सरकार के आने से पहले 3 विषय मुख्य हुआ करते थे, एक गाय, एक मंदिर, दूसरा डेवलपमेंट, हिंदू केंद्रित कोई व्यवस्था, शिक्षा को परिवर्तन करना। इन तीनों पैमानों पर चूंकि करपात्री जी महाराज की आपने चर्चा की, तो उनका तो पूरा वांग्मय गौ रक्षा को लेकर के रहा, सारे उनकी दृष्टि जो थी गाय को लेकर के। तो इस दिशा में सरकार कुछ आगे बढ़ पाई आपकी दृष्टि से, राम मंदिर, गाय और हिंदू केंद्रित राजनीति? पहली बात तो यह है कि भ्रम दूर करना चाहिए। मोदी जी ने चुनाव लड़ा 4-4.5 वर्ष पहले। चुनाव के पहले वो मेरे पास आए, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद 45 मिनटों तक मेरे पास बैठे थे। उनके साथ केवल एक राजस्थान के नेता थे, बाकी किसी को हमारे पास आने नहीं दिया था। और केवल 2-3 वाक्य बोले, बाकी हमारी सुनते रहे। मोदी जी जो आए, विकास के नाम पर वो आए। धार्मिक किसी प्रकल्प का अगर उन्होंने नाम लिया तो काशी में चुनाव लड़ने के लिए गंगा माता ने मुझे बुलाया है, समझ गए ना। राम मंदिर, गाय आदि के नाम पर वो नहीं आए, उनकी बात ये। लेकिन अशोक सिंघल जी मेरे पास प्रयाग में बैठे थे, तीसरा जब प्रयाग में, उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपने संतों की शक्ति झोंक देंगे मोदी जी को जिताने के लिए। मोदी जी जीतेंगे तो राम मंदिर बन जाएगा, गंगा की रक्षा हो जाएगी, गाय की रक्षा हो जाएगी। मैंने कहा आप धोखे में हो, आप अपनी शक्ति झोंको, लेकिन मोदी जी जब जीत जाएंगे तो वो कहेंगे मैं विकास के नाम पर आया हूँ। आप कहेंगे कि आपको हमने जिताया है राम जी के नाम पर, गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। तब वो कहेंगे धैर्य धारण करो, थोड़े दिन हमको 6 महीने 7 महीने मजबूत होने दो। उसके बाद जब वो प्रबल हो जाएंगे कहेंगे हमारा इस्तीफा ले लो। कहा था मोदी जी, ज़्यादा राम राम करते हो तो इस्तीफा ले लो। तब आप दब जाएंगे, तब आप जनता को कहेंगे कि कोर्ट का मामला है, अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अंत में आपको कहना यही है, आज अशोक सिंघल नहीं है, लेकिन मेरी बात सत्य हुई, उनकी बात भावुकता सिद्ध हुई। अब सीधी बात यह है कि आरएसएस की एक लाचारी है। आरएसएस के जो खांटी स्वयंसेवक, जो मलाई चाटने वाले नहीं हैं, वो किसी भी प्रधानमंत्री, भाजपाई प्रधानमंत्री के शासन काल में खिन्न हो, कष्ट पावे। वो जाने कि जिस लक्ष्य से केंद्र में शासन बना, उस लक्ष्य की ओर कोई गति नहीं है। लेकिन उनकी लाचारी है कि चुनाव के अवसर पर वो सपा बसपा या कांग्रेस को तो वोट नहीं देंगे, प्रचार वो करेंगे फिर भाजपा का ही। भाजपा अच्छी प्रकार आरएसएस की कमजोरी को समझ करके, समझ गए, प्रचार के समय उनका उपयोग कर लेती है। वाजपेयी जी को भी मैंने देखा, बाद में उनको जो कर प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि सेना और क्या है संपत्ति उनके पास होने के कारण प्रधानमंत्री का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, उसके सामने आरएसएस के व्यक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन प्रचार के अवसर पर, चुनाव के अवसर पर फिर वही है, वही गाथा होती है। इसीलिए मैंने मोहन भागवत जी जब 3-4 साल पहले मेरे पास आए थे, मैंने कहा कि देखिए कांग्रेसी व्यक्ति भी आरएसएस की शाखा में जाते थे पहले, तो आप क्या है ऐसा कीजिए, किसी राजनीतिक दल का गुप्त या प्रकट समर्थक मत बनिए। राष्ट्र को जैसा ले जाना चाहते हैं या जैसा राष्ट्र बनना चाहिए वैसा कहिए। अगर उसका कोई अनुपालन करता है तो जनता अपने आप उपहार के रूप में उस पार्टी को जिताएगी, और नहीं करता है तो आपसे दबेगी। उन्होंने कहा कि हमको एक अवसर 1 साल का दीजिए। आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो तो 4-5 साल बीत गए। इसका मतलब है कि वो वाजपेयी जी के शासन काल से ही चल रहा है। जब भाजपा के व्यक्ति प्रधानमंत्री अटल जी हों, मोदी जी हों, तो सामने आ जाते हैं, तब इतने प्रबल हो जाते हैं कि आरएसएस आदि को अनुगमन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये स्थिति हमेशा सबसे बड़ी बात है कि न कांग्रेस में कोई संवाद है, न भाजपा में संवाद है, न इतने राजनीतिक दल हैं। ये दल हैं क्यों, हम नाम नहीं लेंगे, आपको मालूम होगा
अमुक अमुक नेताओं ने कहा कि हमारा नेतृत्व रूस में है। जी हाँ। राजनीति भारत में, नेतृत्व रूस में। अमुक अमुक ने कहा चीन में है। अभी नेपाल का नेतृत्व कहाँ है, चीन में है या नहीं? भारत के अमुक अमुक ज्योतिर् बसु आदि ने कहा ही था या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, स्पष्ट रूप से कहते थे। अच्छा, बहुत से ऐसे हैं जो अरब राष्ट्र में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उनका नेतृत्व बैठा है। जी हाँ। तो भारत में राजनीतिक दल हैं, उनका नेतृत्व भारत में किसके पास? जी हाँ। अगर बाहरी शक्तियाँ कर रही हैं तो वो क्या सोच पाएंगे, कितना समझ पाएंगे? माने वो तो बाहर से संचालित है। जी। अच्छा, कम्युनिस्ट अगर हैं, हिंदू में ब्राह्मण भी ऐसे भी कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्टों हैं तो मान लीजिए चीन या रूस की ओर मुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दल तो कहाँ हैं? भारत के अनुकूल कौन सा राजनीतिक दल है जो काम कर रहा हो?